माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। इसको कैसे हम जान पाएंगे, यानी ऐसे क्या क्या सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है और इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इस नाम से ही जाहिर होता है कि एलर्जी की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस यानी श्वास की नलियों के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आपको महसूस होने लग जाते हैं। वो एलर्जेंस कौन से होते हैं? आप कहीं भी डस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, लंबे टाइम तक आपका डस्ट के साथ एक्सपोजर रहा है, पोल्यूशन के वाले एरिया में रह रहे हैं, पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा है, या कुछ केमिकल्स आपके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, या जहाँ पे नमी का मौसम रहता है, उनकी वजह से भी आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकती है। या कुछ ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो आपके लगातार कांटेक्ट में आते हैं श्वास की नली में, तो वो आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को सिम्टम्स के माध्यम से कैसे जान पाएंगे? तो इसका खास सिम्टम है, अगर आपको लगातार काफ़ी महीनों या काफ़ी सप्ताह तक खांसी बनी हुई है और सूखी खांसी आती है, लगातार आई जाती है, उसकी वजह से आपको थकान का एहसास होने लग जाता है, छाती के अंदर आवाज़ें आने लग जाती है, घरघराहट आवाज़ें आती है, ऐसे लगा अस्थमा की शिकायत हो गई है, छाती के अंदर कई बार ऐसे जकड़न सी महसूस होती है, और इसके कारण आपको थोड़ा बहुत कई बार कफ भी आता है। ज़्यादातर केसेज के अंदर कफ कम आता है, लेकिन आता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और सफ़ेद कलर का बनता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आपको हो सकता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो। अगर आप इसको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है। इसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़े लोगों को भी हो सकता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को बहुत लंबे समय तक खांसी बनी रहती है, जब सीज़न चेंज होती है या कुछ ऐसा मौसम चेंज होता है या ऐसी कोई वेदर आते हैं, जैसे बरसात का मौसम है या फिर आपका जब अनाज पक रहा होता है, उस कंडीशन के अंदर उनको खांसी बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन होती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, आसानी से ठीक हो सकती है। तो उसमें खास मेडिसिन तो इसके अलावा बहुत सारी आती हैं, लेकिन कुछ खास मेडिसिन की आपको जानकारी देंगे। तो उसमें सबसे मेन टॉप लीडिंग मेडिसिन है, अगर किसी व्यक्ति को डस्ट पार्टिकल्स या ऐसी मिट्टी उड़ने की वजह से बहुत तेज़ खांसी आने लग जाती है, तो उसके अंदर यूज की जाती है पोथोस फोएटिडा 30 पावर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ केसेज के अंदर मदर टिंचर फॉर्म को भी यूज किया जा सकता है। इसकी जो 30 पावर का आप 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल सकते हैं, या 4 या 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। अगर ये कंडीशन उसके बाद भी आपकी कंट्रोल नहीं हो पाती है या आपको बार बार तेज़ खांसी आती है, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस के साथ में आपको खांसी आती है, तो हीपरसल्फ 30 पावर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी को शो करती है, यानी मरीज इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि हल्की सी हवा चलती है तो उसको खांसी आने लग जाती है, या हवा के अंदर ऐसे कोई एलर्जेंस होते हैं तो उसके कांटेक्ट में आते ही तुरंत खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिचुएशन होती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी समस्या है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप भी कंसल्ट कर सकते हैं, या इसके बारे में नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को आपके सपोर्ट की अति आवश्यकता है, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।